चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का मिशन गुजरात बनास डेयरी के नए प्लांट का किया उद्घाटन, कहा लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में अच्छा कदम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने माना पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था में आई गिरावट, अब सुधर रहे हालात। दुनिया में बज रहा भारत का डंका, आर्थिक संकट में श्रीलंका की मदद करने पर आईएमएफ चीफ ने की भारत की तारीफ। लाल किले पर धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व, पीएम मोदी और अमित शाह भी होंगे शामिल। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के भारत दौरे से पहले दंगों ने बढ़ाई सरकार की टेंशन, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे अगले थल सेना प्रमुख, जनरल एमएम नरवणे की लेंगे जगह। जल्दी यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है रूस, जेलेंस्की ने जारी की चेतावनी। दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण का रास्ता हुआ साफ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का किया शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ब्रूस समुदाय के पुनर्वास समेत अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। डोनबास की लड़ाई शुरू होने के बाद रूस की यूक्रेन को नई चेतावनी, कहा तुरंत हथियार डाल दो। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे का बयान, कहा मेरी गलतियों के कारण देश आर्थिक संकट में घिरा। इंतजार हुआ खत्म, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के 34 सदस्यीय मंत्रिमंडल को कार्यवाहक राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। भारत में चीन और पाकिस्तान से भी महंगी होगी 5G सर्विस, स्पेक्ट्रम की कीमतों से मोबाइल कंपनियां परेशान। यूपी के सभी सरकारी यूनिवर्सिटी में टीचर और कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य। आजादी के गुमनाम नायकों को अब जानेगा पूरा देश, तेज होगी तलाश, केंद्र ने राज्यों को दिया खोज निकालने का लक्ष्य। दिल्ली में कार खरीदना पड़ेगा महंगा, वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार। लाउड स्पीकर से अजान का विवाद, गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा, 9 मई को होगी सुनवाई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिले प्रशांत किशोर, 3 दिन में हुई दूसरी मुलाकात, पार्टी को दिया 2024 का रोड मैप। केंद्रीय गृह मंत्रालय का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा अबू सलेम की रिहाई पर 2030 में ही विचार करेगी केंद्र सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का है सबसे बड़ा जोखिम। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा साइबर सुरक्षा किसी भी सफल डिजिटल परिवर्तन की नींव। महंगे कर्ज का आया दौर, एक्सिस व एसबीआई के बाद अब कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 0.05% महंगा किया लोन। दिल्ली में ऑटो और कैब यूनियनों ने वापस ली हड़ताल, ओला उबर कैब ड्राइवर्स जारी रखेंगे स्ट्राइक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान, कहा जाति और धर्म पर नहीं सबूतों के आधार पर हो रही जहांगीरपुर हिंसा में जांच। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, श्रमिकों को बिना सिक्योरिटी मिलेंगे 1 लाख रुपए, जानिए पूरा प्लान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, कहा कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले बोले एलजी मनोज सिन्हा, हम शांति नहीं खरीदते, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा देश में एकता बनाए रखने के लिए सभी धर्मों का समान आदर जरूरी। खरगोन हिंसा से प्रभावित पीड़ितों को दी गई 1 करोड़ रुपए की राहत राशि मध्य प्रदेश सरकार ने किया आवंटित। अफगानिस्तान के काबुल में स्कूल को निशाने बनाते हुए 3 विस्फोट, कई लोगों के मारे जाने की खबर। पूर्वी पाकिस्तान से 52 वर्ष पहले विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया आवासीय पट्टा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की बात करें। कोरोना के मामलों में तेजी के बीच सरकार ने लिया बड़ा फैसला, बीमा योजना की अवधि को 180 दिनों के लिए बढ़ाया। अजान विवाद पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा जो लाउड स्पीकर को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। राम नवमी पर हुए दंगों की वजह से खरगोन में कर्फ्यू, स्नातक पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाएं स्थगित।
पंजाब पर कैसे हो गया 3 लाख करोड़ का कर्ज, सीएम मान ने दिए जांच के आदेश। विपक्ष बोला पार्टी के विज्ञापनों की भी जांच कराओ। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले भाजपा विरोधी लोग भारत विरोधी न बने। डायबिटीज की दवाएं मिलेगी सस्ती, सरकार ने तय किए 15 दवाओं के मूल्य। हिंदू जयंती के संगठनों ने किया दावा, कहा हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए ली गई थी अनुमति। देश में घटे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटों में 1247 नए मामले आए सामने, एक दिन पहले से 43% कम। साजिश के तहत जहांगीरपुर में भड़काई गई हिंसा, दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। 3 मई को महाराष्ट्र में मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती करेगी राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में पास हुए 14 अहम प्रस्ताव पर लगी मुहर। हरियाणा सरकार ने एनसीआर के 4 जिलों में मास्क लगाना किया अनिवार्य, लगातार बढ़ रहे कोरोना केस के बाद लिया फैसला। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल की अभिनव पहल, कहा कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगाए जाएंगे विशेष शिविर। वित्त वर्ष 2021-22 में रजिस्टर हुई 1.67 लाख से अधिक कंपनियां, केंद्र सरकार ने दी जानकारी। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों को मिलेगी 1 महीने की छुट्टी। शिवसेना ने राज ठाकरे और एआईएमआईएम चीफ पर किया तीखा हमला, कहा 2 ओवैसी मिलकर बीजेपी के एजेंडे को बढ़ा रहे आगे। यूएई में रहना हुआ और आसान, सरकार ने लागू की नई रेजिडेंस स्कीम, बिना झंझट आसानी से मिलेगी एंट्री। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में 18 से 59 वर्ष के लोगों को लगेगा फ्री बूस्टर डोज, कोरोना को लेकर बढ़ाई जाएगी टेस्टिंग। यूपी में 4 मई तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी या रद्द, सरकार ने जारी किया आदेश। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में हुआ एक और बड़ा खुलासा, पहले से तैयारी का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में सभी गैर हिंदुओं का होगा वेरिफिकेशन, सीएम धामी बोले ये धर्म और संस्कृति के लिए जरूरी। दिल्ली हिंसा पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा एमसीडी चुनाव के चलते दंगे का माहौल बनाया जा रहा। यूपी के नोएडा में भी बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में 33 बच्चों समेत 107 लोग संक्रमित। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को लगा दोहरा झटका, जिला अदालत में 26 अप्रैल को तय होंगे आरोप। मौसम विभाग का अलर्ट, कहीं गर्मी तो कहीं तेज आंधी के साथ होगी बारिश, जाने अगले 5 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 15 मई से मिलेगी ये खास सुविधा। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का बड़ा दावा, कहा 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई कुतुब मीनार के पास मस्जिद। मंदिर के सामने बैठकर कुरान पढ़ेगी मुस्लिम महिलाएं, सपा नेता रुबीना खान के विवादित बोल पर केस दर्ज। टोयोटा इनोवा क्रिप्टा ने मारुति आर्टिका को पछाड़ा, बनी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी। एलन मस्क का नया ऑफर, ट्विटर को खरीद लिया तो बोर्ड मेंबर्स की होगी छुट्टी, बेचेंगे $30 लाख। कोरोना की वजह दिल्ली पंजाब मैच, पुणे से मुंबई शिफ्ट, मार्च समेत 5 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद लिया गया फैसला। माइक्रोमैक्स भारत में जल्द लॉन्च करेगा नया स्मार्टफोन, कीमत होगी 10,000 रुपए से भी कम। आईपीएल 2022 में जोस बटलर का ऑरेंज कैप पर कब्जा बरकरार, किसी को आसपास भटकने का नहीं दे रहे मौका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी का मिशन, गुजरात बनास डेयरी के नए प्लांट का किया उद्घाटन, कहा लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में अच्छा कदम। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आलू और दूध का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया है। दूध, दही, छाछ, पनीर, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पेटी जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया।
ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज यहाँ तक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बनास डेयरी सकुशल चीज और वही प्लांट ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार में अहम है। बनास डेयरी ने यह भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, सरकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहाँ अनुभव किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को करीब 22,000 करोड़ परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दिल्ली में कार खरीदना पड़ेगा महंगा, वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ाने की तैयारी में सरकार। जी हां, अगर आपका कार एसयूवी खरीदने का प्लान है तो जल्दी करें, क्योंकि आने वाले दिनों में दिल्ली में गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ कैटेगरी के वाहनों के रोड टैक्स को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि दिल्ली में कार, एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल की विशेष कैटेगरी पर रोड टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने वार्षिक बजट 2022-23 में विभिन्न टैक्सेज और फीस से करीब 2009 करोड़ रुपए कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दिल्ली में फ्यूल टाइप और प्राइस रेंज के आधार पर रोड टैक्स वसूला जाता है। दिल्ली में 6 लाख रुपए तक कीमत वाली पेट्रोल कार पर रोड टैक्स 4% है, जबकि डीजल गाड़ियों पर रोड टैक्स 5% है। वहीं 6 लाख से 10 लाख रुपए तक की पेट्रोल गाड़ी पर रोड टैक्स 7%, जबकि डीजल पर 8.75% है। इसके अलावा 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली पेट्रोल व्हीकल पर रोड टैक्स 10% और डीजल व्हीकल पर 12.5% है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, कहा कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के विभिन्न हिस्सों में सामने आ चुकी सामुदायिक टकराव की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया। उन्होंने 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद पर्व पर एक ही दिन होने के कारण कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। साथ ही अजान और हनुमान चालीसा माइक पर पढ़ने को लेकर शुरू हुए नए विवाद में उन्होंने 2 टूक कहा कि धार्मिक आजादी सबको है, लेकिन माइक की आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश भर के पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार है। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस और अतिरिक्त संवेदनशील हो गई है। उन्होंने कहा कि अनुमति केवल उन्हीं धार्मिक जुलूसों को दी जाए जो पारंपरिक हो। नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए।